Hello student, my name is Anjani Sahu and this is the first educational video from the education point. मैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्चुअली में स्टूडेंट्स अपनी स्टडी लाइफ में स्पेशली मैथ सब्जेक्ट में बहुत सारे नंबर देखे होंगे, जिसमें से कुछ नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, तो कुछ नंबर डेसिमल फॉर्म में, तो कुछ नंबर रूट्स के फॉर्म में, या फिर कुछ नंबर सिंपली 1 2 3 जैसे नंबर्स में होते हैं, और कुछ नंबर पावर में भी देखे होंगे। तो मैं आज नंबर सिस्टम को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। होता यह है कि सारे स्टूडेंट में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नंबर सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन से नंबर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो मैं आज इस वीडियो में 1 बाय 1 हर एक टाइप के नंबर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहला नंबर है हमारा इवन नंबर, जिसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम होगा। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आपको इसको इस तरीके से समझना है कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हों या 2 से डिवाइड करने पे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हों, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर। तो इसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2 इज़ नोन एज इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो हो जाएंगे। साथ ही साथ हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट में 0 हो या जिसका आखिरी नंबर 0 हो, उसको भी हम इवन नंबर की तरह कंसिडर करते हैं। दूसरा है नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये बड़ा ही इजी है। आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर आगे चलते ही रहते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारे तुम्हारे इवन नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। नेक्स्ट है आपका होल नंबर, जिसको हिंदी में हम पूर्ण संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर एक दूसरे से काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। बस डिफरेंस बस इतना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसको होल नंबर कहते हैं। तो सीरीज़ हो जाएगा एग्जाम्पल इसका 0 1 2 3 डैश डैश डैश। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर, जिसे हिंदी में हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिसको 2 से डिवाइड करने पे डिवाइड नहीं होते। तो हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो आपके ऑड नंबर्स में आ जाते हैं। इसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ नोन एज ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर, जिसको हम संयुक्त नंबर या समग्र संख्या भी कहते हैं। तो ऐसे नंबर की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ऐसा नंबर जो बहुत सारे नंबर्स के टेबल में आता हो उसको हम कंपोजिट नंबर मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 किन के टेबल्स में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 10, और 5 के टेबल में भी 10 आता है, और खुद 10 के टेबल में भी 10 आते हैं। तो ये बहुत सारे नंबर के टेबल्स में आ रहे हैं, इसलिए 10 आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो सीधी सी बात है, ऐसा नंबर जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हों या वो बहुत सारे नंबर्स की टेबल में आते हों तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4 6 10 8, ये सारे आपके कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स हैं। जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपका प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसे भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको बस इसके लिए इतना ध्यान देना है कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा वो किसी के भी टेबल में नहीं आते, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 7 11, ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में जाएंगे या फिर खुद के टेबल में ही आते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते, इसलिए ये सारे के सारे नंबर आपके प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट नंबर है आपका रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं या रेशियो या अनुपात के फॉर्म में होते हैं। तो हर वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। बट इसके लिए एक कंडीशन होती है कि इसमें जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से भी आपने नीचे का नंबर 0 रख दिया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा 2/3 4/5 6/7, ये सारे आपके रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट नंबर है आपका इर्रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें
जितने भी रूट वाले नंबर हैं जैसे कि √3, √5, √7, √11, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। मतलब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने से वो नॉन स्टॉप चलता जाता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता, ऐसे नंबर आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर वो नंबर डिवाइड करने से बार बार रिपीट हो रहा है तो सेम नंबर बार बार नहीं आना चाहिए, अलग अलग नंबर आते हैं तो वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे कि 22/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये बात चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होता और हर बार नए नंबर आते रहते हैं। तो 22/7 मतलब पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जाम्पल है आपका इर्रेशनल नंबर का। जबकि 10/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसमें सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं, इसमें 0.33333333 बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जब 10/3 को डिवाइड करने से सेम नंबर रिपीट होता है तो इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, ना कि इर्रेशनल नंबर। आप ध्यान दीजिएगा, अगर डिवाइड करने से सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर नए नंबर आते रहते हैं तो वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हमारा सारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका है। मैं एक बार और बोल रही हूँ, ये जो वीडियो है क्लास 9, 10 स्पेशली 11th के साथ साथ सारे क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक पोर्शन कवर अप किया गया है। जो बच्चे क्लास 11th में जाने वाले हैं और मैथ्स लेने वाले हैं तो क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी उनको लर्न करने की। साथ ही साथ जो NCERT CBSE वाले हैं उनके में भी चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम ही दिया गया है। तो ये सारे क्लासेस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।